क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक समान त्वरण से चलती है। तो परिकलित कीजिए प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। ठीक है, तो कोई बस विराम अवस्था से मतलब वो पहले क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में जब रहता है तो यू क्या हो जाता है बताओ? यू हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद में क्या चीज़ का वैल्यू दे रखा है? ए का एक्सेलरेशन, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या बोलता है? परिकलित कीजिए। क्या चीज़ परिकलित करना है भाई? तो भी क्या होगा? भी इक्वल टू क्या होगा? तब दिमाग लगाओ कि u प्लस ए टी, और टी भी दे रखा है ना। हाँ सर। टी का वैल्यू कितना है? 2 मिनट। तो 2 मिनट में कितना सेकंड होगा? तो 2 गुना करेंगे 160, तो क्या हो जाएगा? 120 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड ही होता है। अब क्या करेंगे इसमें? अब फॉर्मूला बताए थे क्या? फॉर्मूला जैसे कि v इक्वल टू क्या होता है? सिंस v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ठीक है, और इसमें पूछ भी रहा है क्या कि प्राप्त की गई चाल ज्ञात करें, यानी कि किस चीज़ का वैल्यू पूछा जा रहा है? v का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v के जगह में v रख देंगे, u के जगह में क्या हो जाएगा? 0 प्लस ए के जगह में कितना है? 0.1, और टी के जगह में कितना हो जाएगा? 120। ठीक, अब क्या करेंगे? इक्वल के नीचे इक्वल डालेंगे। 0 तो ये तो 0 ही हो गया। तब अपने पास क्या बचा? 0.1 इंटू 120। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा 120, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव, तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 मीटर पर सेकेंड। ये इसका हो गया v का वैल्यू। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे? अंतिम वेलोसिटी, यानी कि प्राप्त की गई चाल कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। अब तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी कैसे निकलेगा? एस से। यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। हाफ एटी का स्क्वायर। यू के जगह में कुछ है अपने पास? 0 है। टी के जगह में कितना था? 120, तो ये तो 0 हो ही जाएगा। यस सर। प्लस हाफ ए के जगह में कितना है? 0.1, टी का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या? 120 का स्क्वायर। 120 का स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल के नीचे इक्वल डाल लेते हैं, ये तो पूरा हो गया 0 प्लस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 120 इंटू 120। काट देंगे इसको, 60 बार क्या बचेगा अपने पास? तो 12 छक 72, 12 छक 72, कै गो 0? 2 गो 0, कै अंक के बाद दशमलव? एक अंक के बाद दशमलव। ये तो लगता है क्वेश्चन हम लोग पिछले बार बनाए थे ना। यस सर। 720 मीटर, यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते से जिसका व्यास कितना है? 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा? उसका विस्थापन क्या होगा? तो ये सब चीज तुमको बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो सबसे पहले हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्ताकार रास्ता हम लोग बना लेते हैं, ये मान लो। ठीक है, और इसका क्या व्यास भी दे रखा है? रेडियस कितना है? रेडियस डी सर। रेडियस यानी रेडियस बोलते हैं डी। हाँ, डी दे रखा है, यानी डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। ठीक है, तो इसका डायमीटर भी ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है, इस जगह पे इसका केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ से इसका डायमीटर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, और टेढ़ा है तो चलेगा। अब उसके बाद में क्या, ये इसको हम ए और बी मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, ये जो डायमीटर है इसको हम लोग बी मान, ए और बी मान लेते हैं, जिसका डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। 200
मीटर, 200 मीटर। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? वृत्त का व्यास, वृत्ताकार रास्ते का व्यास, वृत्ताकार रास्ते का व्यास, रास्ते का व्यास, व्यास कितना है? 200 मीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा बताओ जरा। 100, यानी कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 मीटर, 100 मीटर। इसका हाफ करेंगे तो 100 मीटर। और क्या दे रखा है कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड। एक चक्कर लगाने में पूरा करने में लगा समय कितना है बताओ तो? 40 सेकेंड। ध्यान देना, ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोला? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो कुल समय निकाल लेते हैं। कुल समय, कुल समय कितना है? 2 मिनट कितना सेकेंड? 20 सेकंड। 20 सेकेंड। तो समय को किस चीज में होना चाहिए? सेकंड में। सेकेंड में। तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 60 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 प्लस 140 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 140 मीटर। हाँ, सेकेंड, मीटर बोलते हैं, ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, 140 सेकेंड। ठीक, अब क्या बोला सो देखो, एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास इतना है, एक चक्कर मतलब ए बिंदु से ए पॉइंट से शुरू करता है और एक चक्कर मारता है तो उसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकंड का। ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा? उसका विस्थापन भी क्या होगा? विस्थापन पूछ रहा है, तो विस्थापन के लिए वो कितना चक्कर लगा रहा है वो तो निकालना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, तो लिख देते हैं एथलीट द्वारा लगाए गए चक्करों की कुल संख्या। एथलीट द्वारा लगाए गए चक्करों की कुल संख्या, चक्करों की कुल संख्या। हाँ रे, बोल, आओ, गेट को द्वारा से दिया, गेट को बंद कर दिया। कुल समय, पूरा बंद कर। हाँ देखो, एथलीट द्वारा लगाए गए चक्करों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे? तो कुल समय मतलब कि 140 सेकेंड। ठीक है, और एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। ठीक, तो जो जो वैल्यू है उसका वैल्यू रख देंगे। कुल समय कितना है अपने पास? 140। एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है? 40 सेकेंड। ठीक है, कुल समय 140 सेकेंड था और एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 40 सेकेंड था। तो 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 सते 14, यानी कि आया अपने पास 7/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.5। तो कितना राउंड मारा वो? 3.5 राउंड मारा। ठीक है, अब देखते हैं 3.5 राउंड में वो कहाँ पे पहुँचता है। जैसे ए से शुरू कर रहा है, ये हो गया 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, और ये यहाँ बी में पहुंच रहा है। बी में, ए से बी में पहुँच रहा है। ठीक है, विस्थापन एक का ए से बी। हाँ ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या विस्थापन भी क्या होगा और तय की गई दूरी भी क्या होगा। ठीक है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? सर ए से बी। ए से बी। ठीक है, तो लिखेंगे एथलीट द्वारा, एथलीट का विस्थापन डायरेक्ट लिख लेंगे। एथलीट का विस्थापन क्या हो जाएगा? ए विस्थापन बराबर ए
से बी। ए और बी का डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। 200 मीटर। यही इसका हो जाएगा क्या? विस्थापन। विस्थापन का आंसर। ठीक है, अब क्या निकालना है? तय की गई दूरी भी तो निकालना है। टोटल कितना राउंड लगा रहा है? 3.5 राउंड। ठीक है, तो पहले अगर इतना उतारता है तो उतार लो, इसको हम छोटा करेंगे काहे कि। अब क्या निकालना होगा? अब निकालना है विस्थापन तो निकाल चुके हैं ना। विस्थापन कितना निकल गया? 200 मीटर। अब निकालना है तय की गई दूरी की, कितना दूरी वो तय किया। अब एक बात बताओ कि ये जो वृत्त होता है ए से लेके बी तक का, ए से लेके बी तक होता है। अगर ए पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब फिर से वापस ए पॉइंट पे आ जा रहे हैं, तो ये वृत्त का क्या है? विस्थापन। विस्थापन नहीं है, ये वृत्त का क्या है? ये वृत्त का परिधि। ठीक है, और यही है तय की गई इसका दूरी। एक राउंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? वृत्त का परिधि। तो कितना राउंड मारा है वो? 3.5 राउंड। ठीक है, तो लिखेंगे 3.5 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 3.5 चक्कर में एथलीट द्वारा तय की गई दूरी। एथलीट द्वारा तय की गई दूरी। तो कितना राउंड था भाई? 3.5 राउंड था। ठीक है, और एक राउंड में कितना दूरी तय कर रहा है? एक राउंड में वृत्त का परिधि ने दूरी तय कर रहा है। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो एक राउंड के लिए 2 पाई आर, तो 3.5 राउंड के लिए भी तो वही ना डिस्टेंस हो जाएगा। 2 पाई आर को गुना कर देंगे कितना से? 3.5 से, 3.5 से। तो 3.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू कितना? इंटू 100 है ना? तो 100। ठीक है, अब इसको कट कुट कर देते हैं। 7 × 5 = 35, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 22 00 गुना कितना हो जाएगा? 0.5 है ना? होगा अच्छा, 22 × 44 होगा ना? ठीक है, ठीक 22 × 44 है। ठीक है, सही है। 22 कितना लिखेंगे? 44 गुना 100 गुना 0.5। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट गुना कर दे। 4 × 5 कितना होगा? 20। इसको किए इससे 4 × 5 = 20। 4 × 5 = 20 और 2 22। इक्वल टू कै गो जीरो है? 2 गो जीरो। कितना अंक के बाद दशमलव लगाना है? 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो कितना हो जाएगा अपना आंसर? 2200 मीटर। यही हो जाएगा इसका क्या? दूरी। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो इधर सेकंड में क्या है? 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे ए से सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। औसत चाल और औसत वेग निकालना है। मान लो ये पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं ए पॉइंट और इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। ठीक है, शुरू में, और ये 300 मीटर रास्ता है। ये इसका डिस्टेंस कितना है टोटल? 300 मीटर डिस्टेंस टोटल है। यहाँ से लेके यहाँ तक का 300 मीटर। 300 मीटर, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, तो जोसेफ जो है यहाँ से स्टार्ट करता है चलना, ए पॉइंट से यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और 2 मिनट 50 सेकेंड में कहाँ पहुँच जाता है? बी पॉइंट पे। ठीक है, अब फिर बोलता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर चलता है। और एक पॉइंट है, और एक पॉइंट इसको सी। तो शुरू में देखो, ध्यान दो यहाँ पे, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाना। शुरू में जोसेफ कैसे चला? ए से लेके बी तक दूरी कितना था? 300 मीटर। अब फिर 1 मिनट यहाँ से बी से सी तक चलने में लगा और यहाँ पर कितना मीटर है? ये 100 मीटर पीछे।
तो बी से सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया 100 मीटर। तो बोलता है सिरा ए से बी तक औसत चाल और औसत वेग निकालना। पहले सिरा ए से लेके बी तक, उसके बाद बी नंबर में सिरा ए से लेके सी तक। ठीक है, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं। पहली स्थिति ए नंबर, पहली स्थिति पहली स्थिति में क्या है, सिरा ए से लेके बी तक ना, सिरा ए से बी तक। तो कुल दूरी पहले लिख लेंगे, कुल दूरी कितना है बताओ तो ए से बी तक 300 मीटर। और उसके बाद में समय कितना ले रहा है, 2 मिनट 50 सेकेंड समय ले रहा है तुम्हारा टाइम, यानी कि कितना दे रखा है 2 मिनट 50 सेकेंड। तो इसको किस चीज में चेंज करना होगा, सेकेंड में। तो 2 गुना 160 प्लस 50 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा बताओ तो 120 प्लस 50 यानी कि हो जाएगा 170 सेकेंड। दोनों देखो दूरी जो है वो मीटर में है और टाइम जो है वो सेकेंड में। तो किसी भी चीज़ को चेंज करने का जरूरत नहीं है, टाइम को हम लोग चेंज कर चुके हैं। तो अब क्या निकालना है, औसत चाल। क्या निकालना है पहले, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा समय। ठीक, अब कुल दूरी कितना है 300 मीटर। समय कितना है 170। काट देंगे। ठीक है, अब कुछ आएगा पॉइंट में, तो इसको 17 से करोगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं कैलकुलेटर से करके मैथ। कितना से करना है, 30 को डिवाइड देना है कितना से 17 से। कितना आ रहा है 1.76। कितना आ रहा है 1.76 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि क्या निकालना है, चाल निकालना, औसत चाल निकालना, औसत चाल ही ना निकालना है। ठीक है, अब दूसरा में क्या बोला, औसत वेग। दूसरा में क्या बोला है, औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है, ये चीज याद रखना, औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। औसत वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बाय समय। विस्थापन बटा समय। चलो अब पहला स्थिति में ए से लेके बी तक पहुंचा, विस्थापन कितना 300, विस्थापन 300, समय कितना 170। तो वही चीज आ गया फिर से, यानी कि 1.76 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ तुम्हारा ए का आंसर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, बी का। तो ए का कर लो, उसके बाद बी का करते हैं हम लोग। सर ए का जैसे बी पॉइंट तक ये तो सी से बस कर देंगे। नहीं, ए से फिर सी तक का करेंगे। तो कुल दूरी तो चेंज हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ 300 मीटर, फिर गया 100 मीटर, तो कुल दूरी 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। चलो, और समय भी बढ़ जाएगा। समय भी कितना 1 मिनट और एक्स्ट्रा लेता है, तो 3 मिनट 50 सेकंड। हाँ चलो ठीक है। सेकेंड में तो 170 प्लस 60 यानी कि 230 सेकेंड होगा। चलो बी नंबर में क्या बोला जा रहा है बताओ जरा सा। बी नंबर में भी यही, मतलब कि दूसरी स्थिति लिख देते हैं। दूसरी स्थिति में क्या करना है भाई, तो ए से लेके सी तक। ठीक ना, तो इस बार कुल दूरी कितना हो जाएगा बताओ। 400। इस बार कुल दूरी हो जाएगा, जो जोसेफ था पहले तो ए से बी गया तो 300, फिर घूम गया कहाँ सी, तो 300 प्लस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब समय पहले कितना था, समय था पहले 170 सेकेंड। 170 प्लस और कितना 1 मिनट और ले रहा है, 60 सेकेंड प्लस इसमें 60 सेकेंड और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 230 सेकेंड। सही है ना, यस सर। 713 1 ठीक है। अब क्या लिखेंगे, औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा समय। कुल
दूरी बटा समय। ठीक, कुल दूरी कितना तय किया है? 400। समय कितना लिया है? 230। 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 40 बटा 23। अब इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। 40 को जब डिवाइड करेंगे 23 से तो क्या आ जाएगा? 1.73 1.73 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ए हो गया। अब उसके बाद में औसत क्या निकालना है? औसत वेग। फिर क्या होगा? औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या बताएं? विस्थापन बाय समय। विस्थापन बाय समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन हम बता दो जल्दी से कितना होगा? यहाँ से यहाँ गया था 300, अभी कितना होगा? सर ए से सी होगा विस्थापन। तो कितना दूरी बताओ? 400। नहीं सर 100। 150। अरे यार, यहाँ से यहाँ 300 था, ठीक। अभी 100 माइनस ना होगा तो कितना बचेगा? 200 ना बचेगा। और समय कितना ले रहा है? समय तो उतने ले रहा है जितना था, 230। ऐसे कट गया, ऐसे कट गया। अब कितना से भाग देना है? 20 को भाग देना है कितना से? 23 से। कितना आ जाएगा? 0.86 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया इसका आंसर। खत्म।